दलाली करके, झोपड़े के पीछे पैसे लेकर करके घर चलाने वाला ये भाड़खोर भड़काऊ, जिसने जिंदगी भर घर चलाया भाड़े से, वो गरीबों का घर टूट जाएगा, घर तुड़वा दूंगा, एक हफ्ते में धमकी देने वाला आज वहाँ पे कर्मचारियों को गाली दिया, शायद यहाँ के रहवासियों को भी गाली दिया। ऐसे अनिल भोसले को आपके चैनल के माध्यम से मेरा चैलेंज है। चोर मचाए शोर, जो रामभुवन शर्मा वहाँ पे जो नेतागिरी कर रहा है, जयनगर बसाने वाला 60-60 हज़ार रुपये रूम के पीछे, पक्का रूम का 60 हज़ार रुपये, पत्रे का 40 हज़ार रुपये खाने वाला यही दलाल, टैक्स का पैसा खाने वाला यही दलाल, आज यहाँ पे 2012 में लोगों के कंप्लेंट करके मांडवीपाड़ा डाचकोवाड़ा साफ करने वाला यही दलाल, इसके कहीं फ्लैट, कहीं शॉप, कहीं करोड़ों की प्रॉपर्टी, कहीं ज़मीन, ये रिक्शा चलाने वाले पास आई कहाँ से भाई? मतलब चोर मचाए शोर, जो खुद भ्रष्टाचारी है, जो उत्तर भारतीयों को जो आज जो नेतागिरी कर रहा है चुनाव को सामने नजर देखते हुए, बोला आज तक माशाकापाड़ा में ना पानी है ना पाइपलाइन है, इसके अगर दम होता तो माशाकापाड़ा की लाइट क्यों नहीं लेके गया होता? जितनी ताकत है वो वहाँ पे ताकत लगावे, बिजली तो जाके रहेगी, पानी की लाइन तो पड़ के रहेगी। रामभुवन शर्मा आदिवासी और उत्तर भारतीयों में आपस में झगड़े लगा के दोनों में शांतता भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पे अगर कोई लफड़ा होगा वहाँ पे आदिवासी और इनका होगा, उसका जवाबदार रामभुवन शर्मा होगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। चुनाव के नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो जाती हैं और साथ ही शुरू हो जाते हैं नेताओं की तू मैं। कई बार नेता अपने आपे से बाहर भी हो जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए और श्रेय पाने की होड़ में। नेता यह भूल जाते हैं कि वह किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक तरफ से ये दलाल कहता है कि हम आप लोग को सारी सुविधा करवाएंगे, खास करके रामभुवन शर्मा ये सबसे बड़ा दलाल है। लेकिन इन सब के बीच में पिसती है तो भोली भाली जनता। आपको बता दे कि मुंबई से सटा हुआ इलाका काशी मीरा मशाचापाड़ा, जहां पर तकरीबन 5000 घर हैं और भारी संख्या में लोग यहां कई वर्षों से रह रहे हैं, मगर आज भी यहां लोग मूलभूत सुविधा, सड़क, बिजली और पानी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जब हमने भाईंदर संवाद के माध्यम से कई बार यहां के लोगों की समस्या प्रशासन और नेताओं तक पहुंचाई, तब हालांकि खबर के बाद संबंधित अधिकारी हरकत में तो जरूर आए, मगर नेताओं के श्रेय लेने की होड़ में यहां की जनता पिसती नजर आ रही है। शिवसेना के नेता रामभुवन शर्मा का कहना है कि यहां के लोगों को हम हर हाल में बिजली, पानी और सड़कों की सुविधा देंगे, और उसके जितनी ताकत है वो वहाँ पे ताकत लगावे, बिजली तो जाके रहेगी, पानी की लाइन तो पड़ के रहेगी। मगर उनका यह आरोप है कि जब अदानी के कर्मचारी इलाके में पावर सप्लाई के लिए मीटर लगाने आए तो उनको भाजपा नेता अनिल भोसले गाली देकर भगा दिए। हमारी टीम ने जब भाजपा नेता अनिल भोसले से इस विषय पर पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। जिसका आदिवासी का पैसा बाकी है उनका क्लियर करो, उनकी मांग है, उनका अगर बैठ के ये चर्चा हो सकती है, लेकिन ये चर्चा करने के लिए इधर दबंग ही करेगा, आदिवासी जमीन अगर हड़पने का प्रयास करेगा तो जिंदगी में कतई नहीं होगा। इस पूरे विषय में जिनका सबसे अहम रोल है यहाँ के आदिवासी, जिन्हें खेडूत भी कहते हैं, जिनकी जमीन पर यह झोपड़े बनाए गए हैं। उनका ऐसा कहना है कि हमारी जमीन पर प्रशासन का करोड़ों रुपए का कर्ज है, हमने जिसे बेचा उसने पूरा पैसा नहीं दिया, और जब तक सरकार से हमारा बोझा नहीं हटेगा तब तक हम यहाँ पर कोई भी व्यवस्था या सुविधा नहीं लाने देंगे। इस त्रिकोणीय लड़ाई में अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता को कब तक न्याय मिल पाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पाल, आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद। आपको बता, कुछ दिन पहले हमने 2-3 बार स्टोरी किया हूँ, लाइट की समस्या, रास्ते की समस्या। वहाँ पर कई नगर सेवक बीजेपी के थे, जो यही लोग नगर सेवक बनाए, मगर आज जो मुझे खबर मिली कि कोई नगर सेवक आके वहाँ पर रोक रहा है। हमारे बीच में शिवसेना के नेता रामभुवन शर्मा जी, आइए जानते हैं उनका क्या है कहना। धर्मेंद्र भाई और भाईंदर संवाद के संपादक और उनके सभी कर्मचारियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि माशाचापाड़ा हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे नगर की नागरिकों की जो बिजली की समस्या, पानी की समस्या और रास्ता की समस्या के लिए बार बार आपने चैनल के माध्यम से आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाया, इसके लिए आपको तहे दिल से माशाचापाड़ा की रहवासियों की ओर से और मेरे तरफ से, मेरी पार्टी की ओर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज कई वर्षों से 8 साल से वहां के रहवासी रह रहे हैं,
2 बार लोगों का नगर सेवक का पीरियड का खत्म हुआ, आज तक लोगों को पीने की पानी की सुविधा नहीं, बिजली की सुविधा नहीं, वहाँ की बच्चों की कंप्यूटर की पढ़ाई व्यवस्थित नहीं हो पा रही है, लोगों को मोबाइल का चार्जिंग करने के लिए दिक्कत करना पड़ता है, पैसे दे करके चार्जिंग करना पड़ता है। इन समस्याओं को नगर सेवक के पास कई सालों से यहाँ के रहवासियों ने लेकर के गया, लेकिन वहाँ के नगर सेवकों ने खाली सिर्फ कोरा आश्वासन दिया, झूठा आश्वासन दिया। इनकी कालावधि भी खत्म होकर के 1 साल से ऊपर हो गया। ये सभी नागरिक पिछले महीने में मेरे पास 15-20 दिन पहले, 22 दिन आज हो गया, मेरे पास आए। मैंने उनसे कहा कि अपन लोग इसका प्रयास करते हैं। हमने इन सभी रहवासियों का निवेदन अदानी में दिया। काशीमीरा पुलिस स्टेशन में जिन जिन जमीन मालक से जिन जिन छोटे मोटे बिल्डरों ने, जो अपने आप को बिल्डर कहते हैं, उन लोगों ने खरीदा था, उनका सबका एग्रीमेंट के आधार पर उनका नाम और मोबाइल नंबर लेकर करके काशीमीरा पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक श्री संदीप कदम साहब से मिला और उनको निवेदन दिया कि इन सभी लोगों को, जमीन मालक से लेकर के जमीन बेचने वालों को एक बैठक बुलाइए और ये सोसाइटी के लोग कुछ रहेंगे और उनसे इस प्रकरण का ओवारा न्यारा, यानी कि बिजली कैसे लगे, पानी की सुविधा कैसे लगे, इस प्रश्नों का समाधान कीजिए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। जमीन मालक को भी बुलाया उन्होंने, और बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि यदि आपने ज़मीन किसी को भेज दिया है, उस पर बोझा है या आपको पैसा नहीं दिया है, तो आपसे जो खरीदने वाला है उसके ऊपर आप गुना दाखिल करिए, हम गुना लेते हैं, या तो आप सिविल मैटर में कोर्ट में जाइए, आप कोर्ट में आपका निराकरण करके लिए, लेकिन बिजली पानी ऐसी सुविधाओं को आप नहीं रोक सकते हैं। उसके बाद हमें कहा कि आप अदानी में पाठ पुरावा करिए। अदानी में पाठ पुरावा करने के बाद आज वहाँ पे केबल डालने के लिए अदानी के कर्मचारी वहाँ पे आए, केबल आया, लेकिन वहाँ के ज़मीन मालकों को भड़का करके भूतपूर्व नगर सेवक, जो 8 साल से लोगों को मसीहा बनने का जो झूठा कोरा आश्वासन दे रहा था, जो हमेशा दलाली करके झोपड़े के पीछे पैसे लेकर करके घर चलाने वाला, ये भाड़खोर भड़काऊ जिसने ज़िंदगी भर घर चलाया भाड़े से, वो गरीबों का घर टूट जाएगा, घर तुड़वा दूंगा, 1 हफ्ते में धमकी देने वाला आज वहाँ पे कर्मचारियों को गाली दिया, शायद यहाँ के रहवासियों को भी गाली दिया। ऐसे अनिल भोसले को आपके चैनल के माध्यम से मेरा चैलेंज है कि मुझे टक्कर मत देवे। मैं हमेशा उसको टक्कर दिया हूँ, आज से नहीं, 1700 किलोमीटर से आकर के उसको टक्कर दिया हूँ और आज नहीं, आने वाला भविष्य में भी उसको टक्कर देते रहूँगा। और उसके जितनी ताकत है वो वहाँ पे ताकत लगावे। बिजली तो जाके रहेगी, पानी की लाइन तो पड़ के रहेगी। एक तरफ से ये दलाल कहता है कि हम आप लोग को सारी सुविधा करवाएंगे, दूसरी तरफ से हमारे आदिवासी जो जमीन मालक हैं और वहाँ के रहवासी हैं, उनके बीच में झगड़ा लगा रहे हैं। इनके पास 8 साल का कालावधि मिला था। 8 साल में जमीन मालक को, बिल्डर को और रहवासियों को बुला करके इस समस्या का समाधान निकाल सकता था, लेकिन इन दलालों को हमने झोपड़े के पैसे लेने बंद करवा दिए। अभी ये लाइट में पैसे खाने का और पानी के कनेक्शन में पैसे खाने का है, इसलिए काम कर रहा है। हम 1 रुपया भी किसी को लाइट के लिए दूंगा नहीं और देने दूंगा नहीं। रहवासी यदि देते हैं तो मुझे कोई रोक टोक नहीं है, लोगों की सुविधा होनी चाहिए। और जो जो उसमें रोड़ा डालने को आएगा सब पे कानूनी कार्रवाई करने को लगाऊंगा। और बिजली तो जाकर यानी भोसले में जितनी ताकत है वो ताकत लगा करके बता देवे। मैं कानून हाथ में लेने के लिए एक भी रहवासी को नहीं, सभी रहवासियों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप जिन जिन लोगों ने से जमीन लिया है उन सबको मैं पुलिस स्टेशन में 2 दिन 4 दिन समय लगेगा, पूरी पुलिस बंदोबस्त लेंगे और पुलिस बंदोबस्त लेकर के वहाँ पे बिजली की लाइन बिछा के रहेंगे, घर घर में कनेक्शन दे करके रहेंगे। ये थे राममोहन शर्मा जी। इनका कहना है वहाँ पर पुलिस बंदोबस्त हम लगाएंगे और वहाँ लाइट जाकर रहेंगे। हमारे बीच में कुछ महिला है, आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। हम लोग 8 साल से मचासा पाड़ा में रह रहे हैं। हमको लोग के बड़ी परेशानी हो रही है, पानी के लिए, लाइट बिल के लिए, रोड के लिए। और रक्षा लेके जाते हैं, सब लोग खड्डे में गिर जाते हैं, हाथ पैर में लग जाता है और हमारे लोग के बहुत तकलीफ होता है मचासा पाड़ा में। माझं नाव स्वप्नाली शेडगे, मी मासाच्या पाडामध्ये राहते। 10-11 वर्ष झाले आम्हाला लाईट पाणी नाही। आम्हाला बिल्डर लोकांनी पण सांगितलेलं आहे की लाईट पाणी रस्ता होईल म्हणून आम्ही ही जागा घेतलेली आहे। त्यामुळे आमची मुलं खूप काय लहान आहे, काय साप येतं, काय काय होते, त्यांना एक प्रॉब्लेम आमच्यासाठी आहे। पण एवढं सांगते की आम्हाला लाईट पाणी रास्ता ही सुविधा झालीच पाहिजे। आम्हाला बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत है। हम लोग को लाइट, पानी, रास्ता, नाला सब चाहिए। 10वीं में हम लोग के बच्चे पढ़ रहे हैं, सूरजा से नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम लोग का मोबाइल का बहुत दिक्कत है चार्ज करने के लिए, और लाइट का बहुत प्रॉब्लम। हम लोग बारिश में नीचे सोते हैं, किरकिराना मरते हैं, लाइट नहीं है। हम लोग मोमबत्ती जला के काम करते हैं। आज 8-10 साल से यहाँ झेल रहे हैं। हम लोग को लाइट चाहिए और अनिल भोसले लाइट नहीं जाने दे रहे हैं। हम लोग जिसको चुना है
वो लाइट ले जा रहे हैं तो अनिल भोसले गाली दे रहे हैं। जंगल के किनारे पानी जा, रोज हमारे घर में सांप ढुकत आवता, हमके जरूर लाइट पानी दे दो। हाँ, बदरी हो जाता है तो सोलर नाइट चार्ज होता है, अंधेरा रहते हैं, नीचे कीड़ा आते हैं, रात के दिन हमने के कैसे जीते हैं। जब हमने के अपने पहाड़ की तरह रहते हैं, बिल्डर से हमने के ले लिया जा, गलती हो गई, बाकी बिल्डर के हमके पैसा सारी दे दिया, तो अब हमने के कौन चीज़ से हरानी है। हम सब वहाँ पे 8-10 साल से रह रहे हैं, हम सबको कुछ सुविधा नहीं दी जा रही है। हम सब अपने बच्चों को हम सब रह के कैसे वहाँ पे झेल रहे हैं। हम सब तो भी इंसान हैं, जो शरीर आप लोग की वही शरीर हम सब का। हम सब भी अगर बड़ों के घर में एसी कूलर चलती है तो हम सब एक पत्रे में पंखा भी चलाना चाहते हैं, बस उतनी ही खुशी हम सब की है। लेकिन हम सब रूम लिए, रूम जो हम सबको बिल्डर रूम दिया, हम सब पैसा दिए, तो हम सबको तकलीफ क्यों इतना है। आपको बता जिस प्रकार से अनिल भोसले जी का नाम आ रहा था कि यहाँ पर अनिल भोसले आकर अडानी को गाली दी और उनको मार कर भगाया। हमारे बीच में अनिल भोसले जी है, क्या है उनका कहना, आइए जानते हैं। मेरा स्पष्ट ये कहना है, यहाँ पे 4 एकड़ 7 एकड़ मांडवीपाड़ा, मासापाड़ा, डाचकुलपाड़ा, अभी जितने कुकुर मुत्ते अभी आके जो नेतागिरी कर रहे हैं, उन्होंने किसी ने लाइट नहीं दिया है। ये लाइट अगर मासापाड़े में लेके आए तो अनिल भोसले ने लेके आए, टाटा लाया वो अनिल भोसले ने लाया, मांडवीपाड़ा में, डाचकुलपाड़ा में या जो भी परिसर में लाइट गई है या गाँवठान तक जो लाइट गई है वो मैंने लाइट दी हुई है और मैंने उसके लिए संघर्ष किया है, हज़ारों लोगों के साथ में संघर्ष किया है। अभी इलेक्शन सामने आते हुए देखकर कुछ कुकुर मुत्ते जो दलाल जो बोलते हैं ना, दूसरे को जो दलाल बोल रहे थे, वो खुद दलाल जिसने 2012 में लेटरबाजी करके या मांडवीपाड़ा पूरा गांव को बर्बाद किया, कहीं उत्तर भारतीय को रोड पे लाया, जिसको लोगों ने घर पे जाके मारा, जिसको वो दलाल आके यहाँ पे लोगों को दलाल बोलता है और यहाँ पे कानून व्यवस्था निर्माण करता है। यहाँ पे विषय ऐसा है कि आदिवासी लोगों का जो अपना अनिल सावरिया एंड फैमिली है, उसका 1 करोड़ 7 लाख का जो बोझा था, एक बोझा उनका ख़त्म हो गया है और दूसरा बोझा है 13 लाख रुपए का। वो 13 लाख का बोझे का प्रोसेस चालू है। अगर 4 एकड़ में लाइट आती है, 4 एकड़ का काम 80% काम हो गया है, 20% काम बचा, वहाँ पे लाइट लगने वाले। अभी तक तो ये बैगानी की शादी में अब्दुल दीवानी एक दिखे ही नहीं। अभी चुनाव नज़दीक में आया, इसलिए अभी कोई तो अपना पार्टी का झंडा डंडा करके लोगों को गुमराह करके यहाँ पे वातावरण खराब करके आदिवासी जो यहाँ के भूमिपुत्र है, जो 7/12 धारक है, जो आदिवासी और उत्तर भारत ये दोनों जगह वाले और झोपड़े वाले मिल के रहेंगे तो इनका डेवलपमेंट होगा, इनका विकास होगा। लेकिन यहाँ पे एक में वो झगड़ा लगा के, आदिवासियों में और इनमें दोनों में झगड़ा लगा के अपनी राजकीय रोटी सेकने का काम यहाँ पे चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंद वोटों के लिए गंदी राजकारण करने के लिए ये कोरोना में काम मर गए थे। ये आदिवासी लोग का इसमें बीच में मारामारी होता तभी काम मर गए थे। ये कोई दिखे नहीं वहाँ पे, या कोरोना में दिखते ना, कभी कुछ होएगा तो कभी दिखते नहीं। या अभी कैसा इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, अभी 4 एकड़ का लाइट लगने वाला है, तो उसका मेरा नाम कैसा हो, क्रेडिट मेरे पार्टी को झंडा डंडा मेरा कैसा लगे, इसके लिए हो रहा है। अभी यही रामबोन के चलते वहाँ पे अपना काजूपाड़ा में आज 5 से 1,000 लोग रोड पे है। यही रामबोन के चलते ग्रीन विलेज के सामने जयनगर बसाने वाला यही दलाल जो आज और वहाँ पे लोगों को गार्डन के नाम पे यही तोड़वाने वाला, आज कम से कम 400 लोगों को रास्ते पे लाने वाला यही दलाल, आज कहीं जगह पे ये लोग अपना दलाली के लिए गंदा राजकारण करके लोगों को रोड पे लाया। आज भी उनका लाइट नहीं, उनका गांव बसा नहीं, आज भी लोग तकलीफ में। अभी यहाँ पे ये बेचारे अनाड़ी लोग हैं, पढ़े लिखे तो है ही नहीं। अभी इनका मैंने कहीं बार ये 4 एकड़ और 7 एकड़ वाले को बोला था कि इनका जो आदिवासी लोग वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, लेकिन उनके घर में जो उनके 7/12 में जो बोझा है, उनका जो व्यवहार है, आपने जिससे खरीदा है उनका व्यवहार क्लियर करेंगे तो ये प्रॉब्लम ही सॉल्व होगा। अभी यहाँ पे ग्रीन विलेज के सामने विनय शाह से दलाली करके बिल्डर लोगों से दलाली करने वाला ये दलाल, वो दलाल दूसरे को दलाल बोलता है, दूसरे को वाला आरोप लगाता है। उसके वजह से आज यहाँ पे कम से कम 1,000 लोग रास्ते पे, आज ना उनको कहीं घर भी नहीं है। ये अभी ये अगर ये दलाल ये चाहता है कि यहाँ पे भी लपड़े हो जाए, बेचारे गरीब लोग रास्ते पे आ जाए, आदिवासी इनके झगड़े हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। मैंने क्लियर बोला है, 4 एकड़ में तो कोई लपड़ा ही नहीं है। 4 एकड़ का अगर लाइट होता तो इनका भी होगा। इनका 50 लाख रुपए बोझा बाकी है, उनका अभी 13 लाख रुपए कुछ बोझा बचा है और 1.25 करोड़ रुपए बोझा हमने क्लियर किया है। अगर काम ही नहीं करना होता तो उनका बोझा ही नहीं क्लियर करते। अभी मुनीश्वर यादव है, इनके पैसे बाकी है लेने देने के 4 एकड़ वालों के। अभी आपका घर, कोई भी झोपड़े वाले का घर, अगर मैंने 20,000 रुपये दिया तो 1 लाख का घर आप मुझे देंगे कि आप? जिसका आदिवासी का पैसा बाकी है उनका क्लियर करो, उनकी मांग है। उनका अगर बैठ के ये चर्चा हो सकती है, लेकिन ये चर्चा करने के लिए इधर दबंगाई करेगा। आदिवासी जमीन अगर हड़पने का प्रयास करेगा तो जिंदगी में कतई नहीं होगा। फिर आदिवासी और उत्तर भारतीय आपस में लपड़े लगेंगे और लपड़े नहीं होवे करके आदिवासी भी आपके विरोध में नहीं है, लेकिन वो बैठने को अगर आप तैयार नहीं, चर्चा करने को तैयार नहीं, तो आपका कतई जिंदगी में मसला हल नहीं होगा।
और ये मसला हल नहीं हो करके अपना शिवसेना का डंडा या इसका झंडा डंडा लेके अपनी नेतागिरी से करके यहाँ पे कुछ दलाल और उसका सबसे बड़ा वो दलाल, ये दलाल लोगों ने मिलके ये लोगों को गुमराह करके यहाँ पे लपड़े लगाने का प्रयास चालू है। खास करके रामभुवन शर्मा ये सबसे बड़ा दलाल है और इसको लोगों ने घर पे जाके कई बार मारा है। और जो मार खाया हुआ गांव में से भगाया हुआ दलाल को लेके यहाँ के लोग आके वहाँ उसको लेके अगर यहाँ पे नेतागिरी करते होंगे तो उसके लिए जवाबदारी भी आप ही रहेंगे। ये थे अनिल भोसले जी जो रामभुवन शर्मा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और वो रामभुवन शर्मा इन पर लगा रहे हैं। हमारे बीच में यहाँ के नेता हरीप वगैरह जी जानते क्या है उनका कहना। हरीप वगैरह ये पूरा हमारा सामायिक ज़मीन है, सब खेडूत इधर खड़े हैं। वो रामभवन आज 8 दिन से हम लोग को पुलिस स्टेशन खींच रहा है, इधर उधर लेके जा रहे हैं कि हम लोग केबल डाल के दो। इधर जो बिल्डर के साथ में जो व्यवहार हुआ था तो सब खेडूत का कुछ बाकी है। और इसमें जो बोझा ये जगह पे जो बोझा लगा के गए माती भराव का, हमारा जगह जो पहले से खाली जगह था इसमें जो बोझा लगा के गया वो कम से 50-50 लाख रुपए का बोझा है। अभी हम लोग यही बता रहे हैं उन लोगों के जो 4 एकड़ का और 7 एकड़ का जो बोझा है वो क्लियर करो, इसके बाद में हम लोग तुम लोग को लाइट केबल डालने को दे रहा है। मगर वो लोग सब इधर के बस्ती वाले को सबको भड़का के पुलिस स्टेशन में जाके हमारे नाम का कंप्लेंट कर रहे हैं और वो बोलते हैं ये लोग दादागिरी से तुम्हारा केबल नहीं डालने दूंगा, ये करूँगा। बोला हम लोग का कुछ ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग केबल डालने को तैयार है। हम लोग खाली इतना ही है कि हमारा जो बोझा जगह पे बोझा लगा है 7 बारे पे बोझा लगा है महाराष्ट्र शासन का, वो क्लियर करो। इसके बाद में हम लोग जो केबल डालने का है वो हम लोग केबल डालने को तयार आहे। 4 एकरचा होणार आहे। माझ्या जागावरती 13 लाखाचा बोजा आहे आणि आमचं लेनदेन झालं नाही। आम्ही ज्या बिल्डरला विकली त्या बिल्डरने आम्हाला काही पैसे दिले नाही त्यापर्यंत आणि जबरदस्तीने राम भवन येऊन आमच्या जागेतून आमचे केबल टाकून देते। हे आम्हाला सहन होणार नाही। आम्ही आदिवासी लोक आहेत, असं होऊच देणार नाही। अगर जर झालं तर आदिवासी एक संघटना होऊन ना काय होईल ते सांगता येणार नाही। आमचे पैसे बाकी आहेत, लेना देना कुछ बाकी है या बिल्डर के पास से मराठी तर ते मिळल्याशिवाय आम्ही काय, आमचं पैसे पण बाकी आहे आणि आमचा हिसाब किताब पण बाकी आहे। आमचे पैसे काय क्लिअर त्यांनी केले नाही, बोजाचे पैसे बाकी आहे, ते पैसे भरा आणि आमचा हिसाब चेक करा, नंतर आम्ही लाईट द्यायला तयार आहोत। आप देखते रहिए कैमरामैन सुगम साथ में धर्मेंद्र पाल, भाईंदर संवाद, काशी मीरा। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।